मेनली हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ इनिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। तो उसमें एक चीज़ मैं वापस रिकॉल कराता हूँ। एक बात बताई थी आपको, याद हो तो, कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में अगर ए बी सी बी सी ए बी रोटेट कर दो तो ये जो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन रहे हैं इन तीनों का मॉड्यूलस सेम होगा। और ये मॉड्यूलस सेम होने के पीछे लॉजिक क्या था? तो एक्चुअली हम b प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप बोथ साइड मॉड इंपोज करोगे तो वो मॉड यहां और यहां आ जाएगा और मॉड ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। तो इस वजह से ये दोनों मॉड हो गए इक्वल। बिल्कुल उसी तरीके से जब हम यहां मॉड इंपोज करेंगे तो ये दोनों पे मॉड आ जाएगा और फिर मॉड ओमेगा हो जाएगा 1। तो उस बेसिस पर हमने क्या पाया कि ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे हमें दिख रहे हैं, ये वाले, ये वाला और ये वाला, ये तीनों का मॉड्यूलस सेम है। इसको याद रखने का तरीका, तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ए बी सी को ऑर्डर वाइज रोटेट कर रहे हैं। ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। ठीक है। अच्छा, ऐसा ही एक वैसा भी, मतलब जैसे मान लो जैसे हमने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में रोटेट किया है ना, वैसे ही हम 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में भी रोटेट कर सकते हैं। सेम चीज होगी 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में क्या? ए बी सी बी सी ए बी। नहीं हो तो मैं यहां लिख ही देता हूं। जैसे मान लो मैं बोलूं ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, इस बार किस में रोटेट कर रहे हैं? 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा में। ए बी सी फिर बी सी ए, तो बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा और सी ए बी, यानी कि सी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स का भी मॉड्यूलस क्या होगा? सेम ही होगा। ठीक है ना, विद द सेम लॉजिक कि हम एक को दूसरे के ओमेगा मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते। ये समझ रहे हो मेरी बात? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने कहा कि b प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा को आप इसके ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर मल्टीपल में एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे? तो जरा देखो, यहां पर a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, अब यहां क्या डाल दें कि बैलेंस हो जाए? बोलो। जैसे देखो यहां कौन फ्री है? b ओमेगा से, और यहां क्या है b में? तो अगर आप ओमेगा डालोगे तब ना फ्री होगा, है ना। तो आप देखो जैसे यहां ओमेगा डालोगे, आप देखो बोथ साइड बैलेंस है। बोलो ना, क्या है? a ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा, वही तो लिखा हुआ है कि नहीं? वैसे ही मान लो हम इस c प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा को ओमेगा के मल्टीपल में लिखना चाह रहे, सॉरी, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा के मल्टीपल में लिखना चाह रहे। नहीं, ये वाला फर्स्ट वाले के ना, देखो ना, c प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा को इसके मल्टीपल में लिखना चाह रहे। ठीक है ना, तो क्या होगा? a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और यहां क्या लिख दे? ओमेगा स्क्वायर। देखो बोथ साइड बैलेंस्ड है। इस वजह से ये तीनों का मॉड्यूलस क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। फिर एक मजेदार बात क्या हमने देखा, अच्छा, इस डिस्कशन में कहीं भी हमने ये डिस्कस नहीं किया कि ए बी सी जो है वो रियल है कि कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, लेकिन अब यहां पर मैं इस जगह पे ये मैंने हाईलाइट किया कि नहीं, ए बी सी अगर रियल है तो जरा सोच के देखो कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट आप लोगे तो वो ऐसा हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और जो उसका कॉन्जुगेट होता है ये दोनों मॉड्यूलस में सेम होंगे। ठीक है ना, तो उस बेसिस पर हमें क्या मिला? ये मिला, ये वाला मिला कि देखो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मॉड्यूलस a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा के मॉड्यूलस के बराबर होगा, प्रोवाइडेड ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसका मतलब ये तीन तो आपस में पहले ही बराबर थे और ये तीन आपस में पहले ही बराबर थे। अब जैसे हमने ए बी सी को रियल बोला तो ये छह आपस में बराबर हो गए। कितने लोग एकदम अच्छे से समझ गए? ये घर पे इसको टाइम देना थोड़ा, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अब देखो यहां मैंने एक दो क्वेश्चन आपको छोड़ भी दिया था कि अटेम्प्ट करना, किसी ने करा क्या? कहां करते हैं?
तो टाइम ही नहीं है अपने पास। अच्छा, कभी भी ओमेगा दिख रहा है तो इट डजंट मीन इट इज रिप्रेजेंटिंग अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा को इसका स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है। हम यूज करते वक्त क्वेश्चन में अगर कहीं देंगे तो वहां लिखा होगा वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें भी एक कैच है, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल रहा है तो उसमें 1 भी उसका एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो ओमेगा डजंट मीन यही वाला। हाँ, जहां उसने बोल दिया कि व्हेन ओमेगा इज द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर हम श्योर हैं कि अच्छा ये इसकी बात, इसकी या 4π/3 वाले की बात कर रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे जैसे इसने लिख दिया कि लेट ओमेगा इक्वल टू e⁻2π/3, और इसने देखो तो E लिखा है इन तीनों का सम, और जहां बोल दिया कि ABC बिलोंग टू इंटीजर, और क्या लिखा हुआ है नॉट ऑल इक्वल, मतलब कोई दो तो बराबर हो सकते हैं लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, तो अब कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ E। अब अगर अपने पास वो जो अभी पॉइंट हमने समझा, बात नहीं, वो पॉइंट अगर हमने समझा उसकी मैच्योरिटी है, तो हम ये जो E है अपना, ये तीनों मॉड आपस में क्या है, सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स A प्लस B ओमेगा का मॉड। अब हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, E की लीस्ट वैल्यू फाइंड करने। अरे गेट बंद कर लो थोड़ा, E की लीस्ट वैल्यू फाइंड करने बोल रहे। अब क्या दिमाग लगाए कि इस मॉड की लीस्ट वैल्यू हमें मिल जाए, है ना। तो देखो, अब एक चीज अपने माइंड को बार बार समझाना है कि कभी भी मॉड की बात हो रही है ना, और हमें थॉट नहीं मिल रहा कि क्या करें, वो अनसीन टाइप की चीज है, तो इसका एक मूल मंत्र होता है, मॉड का क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ इट्स स्क्वायर, है ना, और मॉड z है तो स्क्वायर होगा और अगला स्टेप लिखा जाएगा z इंटू z बार, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर हमें E को मिनिमाइज करना है तो हम क्या दिमाग लगा रहे हैं कि भाई A प्लस B ओमेगा प्लस का मॉड मिनिमाइज हो तो इसका स्क्वायर लेके चले। अब मॉड z का स्क्वायर का अगला स्टेप क्या होगा, z इंटू z बार, तो A प्लस B ओमेगा प्लस, सॉरी यहां पे गड़बड़ लिख दिया है, हाँ ठीक है ना, A प्लस B ओमेगा प्लस C ओमेगा स्क्वायर और इंटू इसका बार। अब A का बार तो क्या हुआ A, B का बार क्या हुआ B, ओमेगा का बार, परफेक्ट। अच्छा, C का बार C और ओमेगा स्क्वायर का बार ओमेगा, तो ये C ओमेगा। ठीक है, अब ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, हमने एक फैक्टराइजेशन लर्न किया है, ठीक है ना। देखो अभी जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना उसमें ये फैक्टराइजेशन था, है ना, ये यूजफुल फैक्टराइजेशन है, ठीक है ना, है ना, कि हम A प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू A प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा को एक्चुअली सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली चीज आएगी, जाने पहचानी चीज है। तो यहां पर ये क्या बन गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी, ठीक है। अब इसका हमने बेसिक मैथ्स में एक फॉर्मूला यूज किया था, उसको लिख लेते हैं, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस, है नहीं, ठीक है। अब देखो एबीसी क्या बोल रखा है, इंटीजर, है ना। अब एबीसी इंटीजर और हमें इसको मिनिमाइज करना है ना। तो एक तो क्या होता, अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता तो सबको जीरो बना देते, क्या उसके इसमें तीनों इंटीजर्स बराबर होता, लेकिन ऐसा इसने नहीं कहा, इसने कहा कि नहीं तीनों तो बराबर नहीं हो सकते, कोई दो आप बराबर, तो ठीक है ना। अब कोई भी परफेक्ट स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो हम कोशिश करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर जीरो बन जाए, तो किसी एक को तो बना ही सकते हैं। अब जरा सोचो, अगर इसको जीरो बना ले तो ए और बी आपस में क्या हो गए, बराबर,
अब इसको जीरो बना दिया तो अब बाकी दो में से कोई भी ब्रैकेट जीरो नहीं बन सकता, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं रख सकते, ठीक है ना। तो फिर अब हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर है और कोई इंटीजर है, सबसे छोटी वैल्यू क्या लेता, अब जीरो नहीं ले सकता तो क्या लेने की कोशिश करेंगे, 1, ठीक है 1 ले रहा है। कब, जब c जस्ट एक आगे या एक पीछे हो जाए। तो आप सोचो इस लाल गोले की सबसे छोटी वैल्यू क्या हम ले रहे हैं, 0, तो इन दोनों की सबसे छोटी क्या लेंगे, 1। और ये कब हो रहा है, जब a और b आपस में बराबर है और c जस्ट एडजेसेंट है, आगे या फिर पीछे। क्लैरिटी, कितने लोग खुद से सोच लिया था, बढ़िया। तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि देखो देयरफॉर मॉड a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लीस्ट इक्वल्स टू हाफ टाइम्स कोई एक ब्रैकेट 0 बाकी दो ब्रैकेट 1, कहीं भी लो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे बीच वाले को 0 कर दे तो आजू बाजू 1 ले लेते, लास्ट वाले को 0 करते तो फर्स्ट टू 1 ले लेते, ठीक है ना। तो यहां से हम इसकी क्या निकाल पाए, लीस्ट। तो देयरफॉर आप क्या देख पाए, मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस लीस्ट क्या हो जाएगा, 1। अब आपसे पूछा था क्या, e, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर e लीस्ट इक्वल्स टू 3। बातें e लीस्ट 3, ठीक है। अब देखो यही सेम क्वेश्चन कॉपी हो रखा है, ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है ऑल आर डिस्टिंक्ट, है ना। तो ऑल आर डिस्टिंक्ट तो फिर क्या होगा, 0 तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, है ना। क्या होगा, तो इस केस में अगर हम इस केस में अगर हम देखें तो आप देखो ना क्या होगा यहां पे, बात नहीं, मॉड a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर आपने क्या लिखा हुआ है, अरे बात नहीं करो, मैस मत करो ऐसे, हाफ और a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, है ना। तो चूंकि हमको गैप कम रखना है और बराबर रख नहीं सकते तो 3 लगातार होंगे, कितने लोग सोच लिए, है ना। तो 3 लगातार होंगे, तो आप सोचो यहां पर इसका मतलब हम क्या कहेंगे, देयरफॉर मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर लीस्ट क्या हो जाएगा, तो हाफ टाइम्स, अब जैसे a फिर b फिर c ऐसा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 फिर 1 एंड 4, आई बात समझ में, ठीक है। कोई भी दो को 1 और तीसरा 4, तो यहां से फिर ये देखो कितना आ गया, 3, है ना। तो इस केस में e अपना कितना था, है ना। तो देयरफॉर e एक्चुअली था क्या, e अपने पास था मॉड ऑफ 3 टाइम्स मॉड ऑफ a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो आप क्या कहोगे, e लीस्ट इक्वल्स टू कितना, नहीं √3 ना, 3 इंटू √3 ना, ये तो इसका स्क्वायर लीस्ट हुआ ना 3, ठीक है। तो क्या बोलेंगे 3, एक बार समराइज करो माइंड। चलो फिर देखो एक और जेई में आया हुआ क्वेश्चन देखो, पता कह रहा है ओमेगा है e की पावर आएगा 2π/3, ठीक है ना। अब कह रहा है ए बी सी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये सब और एक्स वाई जेड सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है ना। और ये 3 चीजें दी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी इज एक्स, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इज वाई, और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज जेड, ठीक है ना। तो हमें ये वाली चीज निकालनी है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में जब तक किसी यूज होने वाली चीज के लिए अलग से आपको कुछ नहीं बोल रहा, आप उसको कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट करेंगे। अच्छा
कॉम्प्लेक्स नंबर डजंट मीन आइटा, सब रियल नंबर भी तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, इमेजिनरी वर्ड जब यूज किया तब उसका मतलब हुआ कि आइटा का रोल आएगा, ठीक है ना। तो मतलब अभी यहां जो ABC XYZ है, इसके लिए हमें क्या पता है, ये इसमें आइटा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे हम अगर बात करें मॉड x के स्क्वायर की, तो इट विल बी क्या, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। अब देखो क्या होगा, इसको जब आप प्रोसीड करोगे, ध्यान दो, तो ए बार भिड़ के क्या हो जाएगा, प्लस बी बार मॉड बी स्क्वायर, और सी बार मॉड सी स्क्वायर। अब जरा देखना, तो यहां से अब पेयर वाइज चलेगा, कई बार मैं पहले भी लिख चुका हूं ऐसा, है ना। क्या होगा, जैसे ए बी बार प्लस ए बार बी, बोलो, फिर ऐसे ही एंड सो ऑन, ए सी बार प्लस ए बार सी और बी सी बार प्लस बी बार सी, ठीक है। अब हम अगर मॉड वाई का स्क्वायर लेके चलें, तो मॉड वाई का स्क्वायर लेके चलोगे तो इट विल बी क्या, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस और इसका कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो ए बार प्लस बी बार ओमेगा स्क्वायर प्लस सी बार ओमेगा। अब जरा इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो फिर से ये देखो कैसे भिड़ा रहा हूं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो क्या आ गया, ए बार मतलब मॉड ए स्क्वायर, बी बार ओमेगा क्यूब, ये भी मॉड बी स्क्वायर, अच्छा सी बार ओमेगा क्यूब, ये भी मॉड सी स्क्वायर। देखो अभी इसमें इंटरेस्टिंग आएगा, ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर प्लस, और अब जरा देखना, इसको भिड़ाओ तो क्या है, ए बी बार ओमेगा स्क्वायर, और इसको भिड़ाओ तो सॉरी इसको भिड़ाओ तो ए बार बी ओमेगा, तो यहां पर क्या होगा, ए बी बार ओमेगा स्क्वायर और प्लस ए बार बी ओमेगा एंड सो ऑन। ऐसे ही एक ओमेगा के साथ आएगा, दूसरा ओमेगा स्क्वायर के साथ, और ऐसे ही जरा मॉड जेड स्क्वायर को देखो, ए बी बार ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और ए बार बी ओमेगा, ठीक तो है, अच्छा ओहो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मॉड जेड स्क्वायर की बात करें, तो मॉड जेड स्क्वायर क्या हो गया, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और इसका कॉन्जुगेट ए बार प्लस बी बार ओमेगा, है ना। अब इसको भिड़ाओ तो फिर से मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, तो मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस, अभी देखो एक इंटरेस्टिंग बात होगी, देखो ए बी बार ओमेगा और ए बार बी ओमेगा स्क्वायर, ध्यान दो, ए बी बार ओमेगा और ए बार बी ओमेगा स्क्वायर। कितने लोग बात समझ चुके हो, वो सब जीरो होता जाएगा। तो बेसिकली ये तीनों पार्ट तो जब जोड़ोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, और जरा देखना, तो यहां से ए बी बार जब कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से जब ए बार बी कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। हर पेयर उधर से क्या होता जाएगा, 0। कितने लोग सोच लिए थे, बढ़िया। तो यहां से हमें क्या फील हुआ कि मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, और प्लस इधर पूरा ही 0, ठीक है। मैं समझने के लिए एक बार को लिख देता हूं, एक्चुअली हुआ क्या, ए बी बार जब कॉमन लिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ठीक है। ऐसे ही जब ए बार बी कॉमन लिए तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये सब के सब 0 हो गए, है ना। तो ये आ गया फाइनली 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस, एंड व्हाट इज द आंसर, 3।
ये जेई में आया क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब एक मजेदार क्वेश्चन, हाँ जो हमने पढ़ा है उसका उल्टा बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इफ AZ1 BZ2 CZ3 be the vertices of triangle ABC such that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equals to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1, then prove that triangle ABC is equilateral। ठीक है, और हमने क्या पढ़ रखा है कि इक्विलैटरल है तो ऐसा, यहां क्या कह रहा है, ऐसा है तो इक्विलैटरल। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, तो ध्यान दो यहां पर मैं देखो फिर से सेम फैक्टराइजेशन का यूज करूंगा जो अभी यूज किया था थोड़ी देर पहले। देखो मैं यहां से इसको ऐसे लिख लेता हूं, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 माइनस Z3 Z1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर, एक सॉरी इधर लाके इसको जीरो किया ना, ये गिवन है, तो यहां से अगले स्टेप में क्या आ गया कि Z1 प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर और इनटू Z1 प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 ओमेगा। अब जब ये जीरो है तो हम कह सकते हैं दिस प्रोडक्ट इज जीरो। अब दो चीजों का प्रोडक्ट कैसे जीरो होगा, या तो ये जीरो या ये जीरो। तो अब जैसे यहां से कोई भी एक लेके चलो, तो यहां से Z1 प्लस Z2 ओमेगा प्लस Z3 ओमेगा स्क्वायर जीरो और Z1 प्लस Z2 ओमेगा स्क्वायर प्लस Z3 ओमेगा इक्वल, इन्हीं दोनों में से कोई एक जीरो होगा। ठीक है, अब देखो कोई एक लेके चलते हैं, बाकी में सिमिलरली आपको दिख जाएगा। तो हम क्या जानते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, जीरो, है कि नहीं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां से Z1 प्लस Z2 ओमेगा, ठीक है ना, किसी एक को मैं एलिमिनेट करता हूं, आइदर ओमेगा को या ओमेगा स्क्वायर को, किसी को भी, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने इस ओमेगा को लिख दिया -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मैं यही काम ओमेगा के लिए भी कर सकता था। ठीक है, अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, ये बन गया Z1 माइनस Z2, ठीक है ना, और इधर से देखो तो सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर या सॉरी प्लस Z3 माइनस Z2 इंटू, ठीक है। अब देखो यहां से ये क्या आया, दिस इंप्लाइज कि Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z3 माइनस Z2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, केयरफुली समझो, ऐसा है ना। अब ओमेगा स्क्वायर तीसरे घर में, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले में, और एंगल कितना होगा, π/3, सीख रखे ना। ठीक है, तो आप सोचो माइनस ओमेगा स्क्वायर को आप एक्चुअली क्या कह सकते हो, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 इक्वल्स टू e की पावर आयटा π/3। और अगर दूसरा वाला प्रोसीड करते तो पता है क्या आता, नीचे आ जाता चौथे घर में। तो अगर इधर है ओमेगा तो माइनस ओमेगा कहां होता, इधर, है ना। तो अगर आप मेरी बात समझे तो ये आएगा e की पावर आयटा π/3, या फिर वो हमने दोनों एक बार में कवर कर, आ रही बात समझ में। अब आप सोचो ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंस क्या है, Z1 और Z3 का Z2 पर ज्वाइन। अब यहां e की पावर आयटा थीटा में कुछ मल्टीप्लाइड ही नहीं है, मतलब इसका मॉड्यूलस क्या है, सेम है, मतलब Z1 और Z3 Z2 से बराबर दूरी पर है। अरे ध्यान दो, Z1 और Z2
सॉरी Z1 और Z3, मत डिस्टर्ब कर, Z1 और Z3 Z2 से बराबर दूरी पर है। और ये π/3 होना या -π/3 होना क्या इंडिकेट कर रहा है कि उनके बीच का जो एंगल है, चाहे क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो, वो कितना है, प्रूव हो चुका है ना भाई। इसने यहां 1 होना ने क्या क्लियर कर दिया कि Z1 Z3 Z2 से इक्विडिस्टेंट है कि नहीं। मतलब यहां से अगर मैं बोलूं कि A Z1 है, B Z2 है और C Z3 है, तो क्या मैनिपुलेट हो गया कि AB अपॉन CB इक्वल्स टू 1 है ना। और क्या, ऑल्सो AC सबटेंड्स कितना एंगल, सबटेंड्स π/3 एट B। तो अब एक कह रहा है कि आइसोसेलेस है, और आइसोसेलेस का वर्टिकल एंगल अगर π/3 हो गया तो इसका मतलब ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल। तो हम कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल। ठीक है। अच्छा, एक बार इसमें मतलब मान के चलो अभी 20-25 और अच्छे क्वेश्चंस कराए जा सकते हैं ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन पे, बट क्या है, ये अभी कराना बेकार है। पहले आप करके सीखोगे है ना, फिर मेरा कराना ज्यादा फ्रूटफुल है। तो अपने अगर एसआरजी में मेरी क्लास लगी तो वहां कवर हो जाएगा, तो जो लोग नहीं है एसआरजी में वो अलग से देख लेना, और नहीं तो वहां कवर नहीं हो पाया, मेरी क्लास अगर इन दोनों नहीं लग पाई तो वापिस आओगे तो इसकी फिर एक क्लास हम करेंगे। अगर एसआरजी में 18-20 क्वेश्चंस कवर हो गए, किस तरह के, ये जो देख रहे हो ना, ज्योमेट्रिकल कंक्लूजन्स, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल कंक्लूजन्स के अभी अपने पास बस टूल है ना, और थोड़े बहुत हमने अप्लाई करे हैं। अभी तो कई चीजें हम मॉड्यूल करके सीखेंगे, PYQ करके सीखेंगे, जो बचेगा उसको आगे मैं और सिखाऊंगा, ठीक है ना। मतलब जो थोड़ा और एडवांस लेवल का होता है ना, एक ठीक ठाक लेवल पे तो सीख गए, है ना। अब देखो, अब एक्चुअली ये टॉपिक क्या चल रहा था, रूट्स ऑफ यूनिटी। रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर हमने सबसे पहले एक्सक्लूसिवली देख लिया क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। उसको उठाओ, ठीक से बैठो, टॉर्चरस है एकदम ये, ठीक है। अब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर हमने सबसे पहले तो देखा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको मॉड्यूल में मैंने होमवर्क भी दिया है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के ही दिखते हैं, ठीक है ना। तो वहां आपको जो प्रॉपर्टीज है उसके थ्रू आप काम कर लोगे, है ना। अब nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे तो इसमें कई सारी बातें होती है, बट जेई डोमेन में देखें तो उतना रिगरस नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें फिर वही बात है, जब मौका मिलेगा अच्छे लेवल की क्लास में तो वहां पे और चीजें करेंगे, ठीक है ना। मतलब अभी फिलहाल हम जेई डोमेन पे ही है, मतलब एक एडवांस लेवल पे जो चीजें होती है, ठीक है ना। तो अगर गौर करो तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी तो आपको पहले से ही पता है। अरे जिस दिन डी मोइवर्स थ्योरम सिखा दिया था उसी दिन तो हम सीख गए, है ना। जैसे अब मान लो, सुनो, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो एक मिला 1 और π/4 घूम जाओ, सॉरी 2π का चौथा हिस्सा घूम जाओ, तो 1 आयटा -1 माइनस आयटा, बिना पेन यूज करे दिख रहा। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, एक मिला 1, ठीक है ना, अब 2π का पांचवा हिस्सा घूमे घूमे, कॉन्जुगेट, याद आया? है कि नहीं? अच्छा, कोई भी ऑड रूट ऑफ यूनिटी जो निकालोगे तो प्योरली रियल नंबर एक ही मिलेगा, 1। अगर इवन रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे तो 1 भी मिलेगा और -1 भी मिलेगा। जैसे सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी निकाला तो 1, फिर 2π का छठा हिस्सा यानी कि π/3, घूमते जाओ, π/3, देखो यहां गए, बोलो ना, ठीक है। फिर π/3 कॉन्जुगेट वाइज, तो 2 प्योरली रियल, 2 ऊपर 2 नीचे। सेवेंथ रूट ऑफ यूनिटी 1, 3 ऊपर 3 नीचे, ये सब सीखा हुआ है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑड रूट ऑफ यूनिटी निकालते हो तो आपको 1 मिलता है और उसके साथ 2π का nवां हिस्सा घूमते जाओ, और कॉन्जुगेट वाइज जैसा ऊपर मिलेगा वैसा ही नीचे मिलेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स विल अकर इन कॉन्जुगेट,
ठीक है ना। तो देखो यहां पर कुछ भी नया नहीं है, हमने 1 की पावर 1/n की बात करी, उसको क्या लिख लिया, e की पावर आयटा 2k पाई बाई n। छोड़ो मैं एक बार को लिख देता हूं। अब आना जाना मत करिएगा, बिल्कुल छटपट मत करिएगा, ठीक है ना। मुझे यहाँ एकदम फोकस रह दीजिए, हाफ एन आवर की चीजें एकदम फोकस्ड होके सीखिए। देखो 1 की पावर 1/n प्रॉपर तरीके से देखे तो 1 को हमने क्या लिख दिया, e की पावर आयटा 2k पाई, और ये हो गया e की पावर आयटा 2k पाई बाई n, और आपने k की वैल्यू 0 1 2 3। अच्छा यहां फिर से बोल रहा हूं, अपने पास यहां फ्रीडम होता है, हम 0 से n-1 तक लिए, हम चाहते तो 1 से, हम चाहते तो 2 से, मतलब हमें n कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज ले लेनी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब अब अगर n-1 के बाद n वाला लोगे तो वो 0 से रिपीट करेगा, n+1 वाला लोगे तो वो एंड सो, ठीक है ना। तो जब हमें कोई भी n लगातार वैल्यूज लेके nth रूट्स ऑफ इन्फिनिटी निकालना है तो सबसे कन्वीनियंट होता है 0 से लो और n-1 तक जाओ, ठीक है ना। तो जरा देखो इसमें सबसे पहला तो मिला 1, फिर उसके बाद मिला e की पावर आयटा 2 पाई बाई n, फिर मिला e की पावर आयटा 4 पाई बाई n एंड सो ऑन, मिला e की पावर आयटा 2n-1 पाई बाई n। अब अगर देखो तो अगर आपने इसको अल्फा कहा है तो ये ऑटोमेटिकली, फिर अगला वाला अल्फा, ऐसे ये अल्फा है ना। तो आपको nth रूट्स ऑफ इन्फिनिटी क्या मिले, फाइनली जो अब समरी अपने माइंड में है कि 1 की पावर 1/n जो होगा, ध्यान दो अब ये माइंड में सेट करो पूरा, 1 की पावर 1/n जो होगा वो होगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू वेयर क्या, अल्फा इज एक्चुअली e की पावर आयटा 2 पाई बाई n, मतलब अल्फा कितना रोटेशन हुआ, 2 पाई का nवां हिस्सा, मतलब 1 से जो पहली बार मूव किए हो उसको बोल दिया अल्फा, तो अगला है फिर अल्फा स्क्वायर, फिर उसके बाद वाला है एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये वही पुरानी बात है, देखो यहां पे वो मेंशन्ड है, ये हो गया 1, ये हो गया अल्फा, तो ये हो गया अल्फा की पावर n-1, ये हो गया अल्फा स्क्वायर, तो ये हो गया अल्फा की पावर, ये क्या हुआ कॉन्जुगेट 1। अरे भाई इधर से जाते जा रहे हो और लास्ट यहां तक आओगे तो इसका कॉन्जुगेट ये, उसके बाद वाले का कॉन्जुगेट ये, बोलो। अब अगर हम इन वैल्यूज, अच्छा हर बार रोटेशन देखो कितना कर रहे हैं, 2 पाई का n-1, ठीक है ना। तो अगर हम इन वैल्यूज को 1 को अल्फा स्क्वायर को, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो इनको अगर हम कुछ कुछ नाम दे दें इन पॉइंट्स को, तो हमने नाम दे दिया देखो a1 a2 a3, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता an-1 और an। तो आप फील करो ये इनको मिलाने से अपने को एक रेगुलर पॉलीगॉन मिल रहा है, बोलो हाय ना, मिलेगा ना। इनको मिलाने से अपने को एक रेगुलर पॉलीगॉन मिल रहा है ना, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सर्कल उस रेगुलर पॉलीगॉन को सर्कमस्क्राइब कर रहा है ना। और जो सर्कल है उसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, और इस सर्कल का रेडियस कितना है, 1 है, रेडियस कितना है 1 है। ये अपना रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी है ना। तो देखो यही बात यहां लिखी हुई है कि a1 a2 अप टू an आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल हैविंग सेंटर, सॉरी यहां हैविंग नहीं होगा, बीइंग इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, बीइंग इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस 1। अच्छा साथ के साथ अल्फा का कॉन्जुगेट कौन होगा, अल्फा की पावर n-1, अरे सेकेंड और लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, सॉरी थर्ड और सेकेंड लास्ट, फोर्थ और थर्ड लास्ट, ठीक है ना। ये आपस में कॉन्जुगेट बनाएंगे। जैसे मान लो 7th रूट ऑफ इन्फिनिटी है, तो अल्फा का फील हुआ e की पावर आयटा 2 पाई बाई 7 हुआ,
और कितने मिलेंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर 6। अब अल्फा का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा की पावर 6, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कौन, बेसिकली जिन दो पावर्स को भिड़ाने से सम हो जाए 7, जैसे 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो क्या आएगा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर 10, जहां अल्फा क्या है e की पावर आयटा 2 पाई बाई 11। अब अल्फा का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा 10, अल्फा की पावर 2 का अल्फा अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा की पावर 9, अल्फा क्यूब का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा की पावर 8। देखो 1 और 10 11, 2 और 9 11, 3 और 8 11 एंड सो ऑन। जैसे मान लो मैं बोलूं 23rd रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा का कॉन्जुगेट कौन, अल्फा की पावर 22, 1 और 22 23, अल्फा स्क्वायर का कॉन्जुगेट कौन 21, अल्फा क्यूब का कॉन्जुगेट कौन 20, जहां अल्फा का फील यहां क्या है e की पावर आयटा 2 पाई बाई 23, 2 पाई होना जरूरी, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ हम ये भी कहेंगे, ध्यान दो, साथ के साथ हम ये भी कहेंगे कि द इक्वेशन z की पावर n-1 इक्वल टू 0 विल हैव रूट्स 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अप टू अल्फा की पावर n-1। इसका मतलब आप देखो तो हम यहां से अगर देखें तो देयरफॉर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, देखो यहां से कुछ मजेदार बातें सीखोगे, ये क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि इसमें z की पावर n-1 का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे ही टेकन ट्वाइस का सम भी क्या होगा 0, मत करो, टेकन थ्राइस का सम भी 0, ठीक है ना। अब देखो जरा एक बात, इसको अगर मैं सिग्मा फॉर्मेट में लिखूं तो ये सिग्मा फॉर्मेट में क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा e की पावर आयटा, फोकस्ड रहना, 2k पाई बाई n और k इक्वल टू 0 से लेकर n-1, ये सम क्या है 0। अच्छा, अब अगर मैं इसको साइन कॉस में खोलूं तो ये क्या हो जाएगा जरा देखना, k इक्वल टू 0 से n-1 और cos 2k पाई बाई n प्लस आयटा साइन 2k पाई बाई n, दिस इज 0, ठीक है। अब सिग्मा को दोनों में इंपोज कर दो, तो सिग्मा को दोनों में इंपोज करोगे तो ये यहां से पता है क्या आ गया, k इक्वल टू 0 से n-1 cos 2k पाई बाई n प्लस आयटा, आयटा तो बाहर आ गया, और सिग्मा साइन ये भी 0, ठीक है। हाँ सॉरी 0 से n-1, ठीक है। अब आप देखो तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 आ रहा है, तो बोथ साइड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करोगे तो एक मजेदार बात क्या रही कि ये भी 0 हो जाएगा एंड ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड तो 0 लिखा है, ठीक है ना। तो यहां से आपको एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन मिला कि cos 2k पाई बाई n, k इक्वल टू 0 से n-1 ये 0 होगा एंड साइन 2k पाई बाई n, k इक्वल टू 0 से n-1 ये भी 0 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात, ये मैं आपको अगर कुछ भी नहीं बताता ना और मैं ये रिजल्ट लिखता, तो अगर हम ट्रिगोनोमेट्री के थोड़ा भी टच में होते, जो कि नहीं है, तो हमें दिख जाता कि सर ये तो हम ऐसे भी निकाल लेंगे। जरा देखो ये k का लीनियर है, एंगल जो है वो k का, पता नहीं सर आप क्या क्या लीनियर वीनियर कर रहे हो, नहीं है ना, एपी वाला फंडा, ठीक है। यहां एंगल्स एपी में है, तो एंगल्स एपी में है तो कॉस की सीरीज और साइन की सीरीज का एक फॉर्मूला होता था ना, क्या, जो साइन नंबर ऑफ टर्म्स इनटू हाफ द डिफरेंस अपॉन साइन हाफ द डिफरेंस, कॉस की सीरीज है तो कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2, ठीक है। वहां से भी ये 0 आ जाता, बट अब के बाद इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना ज्यादा बेटर है। ध्यान दो,
एंगल होना चाहिए 2k पाई बाई n, और बाहर कॉस लिखा हो चाहे साइन लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, और गिनती आपकी होनी चाहिए कंप्लीट। तो गिनती कंप्लीट का यहां सेंस क्या है कि यहां से यहां तक जाने पर टोटल n लगातार वैल्यूज हो रही है। अब यहां 0 से n-1 लिखा हो तो भी ठीक है, 1 से n लिखा हो तो भी ठीक है, 2 से n+1 लिखा हो तो भी ठीक है। तो अब के बाद ऐसा जो भी कॉस या साइन दिखेगा जहां एंगल के अंदर है 2k पाई बाई n, तो इसका जवाब क्या है 0, अगर गिनती कंप्लीट है तो। ठीक है ना। अच्छा, ये वाला पार्ट कुछ नया नहीं। अगर मैं कह रहा हूं कि z की पावर n-1 इक्वल 0 के रूट्स है 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड अप टू अल्फा की पावर n-1, तो z की पावर n-1 का फैक्टराइज फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज, रुको, चलो देखो, अभी अगर मैं कह रहा हूं कि z की पावर n-, ध्यान से सुनना, z की पावर n-1 इक्वल टू 0 will have roots क्या? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n-1। ध्यान दो। तो हम z की पावर n-1 का फैक्टराइज फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? z-1, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू z माइनस अल्फा की पावर, जहां अल्फा क्या है? e की पावर, अल्फा क्या है? e की पावर आइटा 2 पाई बाई n, e की पावर आइटा 2 पाई बाई n। अब ये फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली चीज, ऑब्वियस ही बात है, फैक्टराइजेशन है तो इट कैन बी यूज फॉर एनी z, इट विल बी ट्रू फॉर एनी z, रियल और इमेजिनरी। ठीक है। अब लेकिन एक चीज गौर करो, यहां पे z को अगर 1 कहीं रखने का फील आया है ना, जैसे आपको बोला 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू 1 माइनस अल्फा की पावर n-1 का प्रोडक्ट, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओ। ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा और अपने हिसाब से चेंज करता हूं। देखना क्या कि z की पावर n-1 अपॉन z-1 को आप लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने z-1 को नीचे खींच लिया। अब जरा ये देखो, तो ये कुछ फील हो रहा है? ये एक जीपी का सम है जिसका फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन रेशियो है z और नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो यहां से आपको ये दिखा 1 प्लस z स्क्वायर अप टू z की पावर n-1 इक्वल्स टू z माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू। अब देखो यहां से एक और मजेदार बात निकली, इसका मतलब कि द इक्वेशन z की पावर n-1 प्लस z की पावर n-2 z प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विल हैव रूट्स 1 को छोड़ के सारा, कौन कौन सा? अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। सोचो क्यों? इसका फैक्टराइज फॉर्म है, ये सारे रूट्स होंगे इसके। ठीक है ना। इसका मतलब पता है, देखो यहां से क्या मजेदार बात है कि देयरफॉर z की पावर n-1 प्लस z की पावर n-2 अप टू z प्लस 1 का फैक्टराइज फॉर्म हम लिख सकते हैं z माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू। देखो अब हमें फिर एक फैक्टराइजेशन मिल चुका है विच विल बी वैलिड फॉर एनी z। तो अगर इन दोनों घेरों को एक साथ देखो, तो अगर हमें z को कभी 1 रखने का थॉट आया तो कौन सा सूटेबल है? सेकंड। बोलो, z को बोथ साइड 1 रखने का थॉट आया तो सेकंड सूटेबल है। अदरवाइज अगर z को कुछ अदर चीज रखने का है तो आपको दोनों में से कोई, आपको जो कन्वीनियंट लगे। सर वो जो जीपी का सम है, हमने उसी को तो कन्वर्ट करके फॉर्म लिया है। हाँ, तो z को हम इधर 1 रखेंगे तो उस फॉर्म में तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अरे नहीं, हाँ, क्या कर दिया तुमने? कैसे नॉट डिफाइंड हो जाएगा?
ये वाली चीज देखो ना। अच्छा चलो छोड़ो, एक फैक्टराइजेशन याद है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अपॉन ए माइनस बी। छोड़ो, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन क्या होता था, ए माइनस बी, और है ना ए की पावर एन माइनस वन से स्टार्ट करो, याद आया, एन माइनस वन बी, और बढ़ाते बढ़ाते बी की पावर, है ना। तो ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अपॉन ए माइनस बी क्या होगा, यही तो होगा। अब ए को जेड रख दो, बी को वन रख दो, तो हाँ क्या वही तो है ना। तो z की पावर n माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन, ये तो हमने ये जीपी का सम लिखा। अब इस नई आइडेंटिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है ना, नहीं समझ आएगा। देखो ना, ये चीज यहां से आई है ना, तो इस जगह वन नहीं रख सकते, यहां तो रख ही सकते हैं ना। एक आइडेंटिटी को तोड़ मरोड़ के हमने एक नई आइडेंटिटी बनाई, तो उसके साथ तो कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो देखो अब इसके यूज टू होना है, छोड़ो यहां ये अननेसेसरी कंफ्यूजन, ठीक है। अब इसके क्या यूज टू होना है जरा सोचो। जैसे मान लो कहीं आपको दिखा, सुना ध्यान से, z की पावर 5 प्लस जेड की पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन इक्वल। अब देखो आपको इसके सीधा सारे रूट्स पता है, कितनी डिग्री का इक्वेशन है, 5। कितने रूट्स होंगे, 5, आपको सारे पता है। क्या होगा, एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब एल्फा 4 एल्फा 5। बिना पेन यूज करे आपको इसके रूट्स पता है, जहां एल्फा क्या हो गया 2π/6। अभी गलत सलत बोल रहे थे, हट। देखो z की पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इसके रूट्स हो जाएंगे एल्फा एल्फा स्क्वायर एल्फा क्यूब, जहां एल्फा क्या है 2π/5। अच्छा एक मजेदार बात सुनो, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल 0 के रूट्स क्या हो जाएंगे, एल्फा और कुछ जाना पहचाना है, जहां एल्फा क्या हो गया e की पावर आयटा, वही तो है, ओमेगा और ओमेगा, बोलो ना, ठीक है। तो आपको अब के बाद, सुनो बात नहीं, आपको अब के बाद ऐसा दिखने वाला इक्वेशन, ऐसा दिखने वाला इक्वेशन, ये सब अब एकदम लल्लू चीज होगी थ्रू रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। अब देखो यहां पर, अब जैसे मान लो इसको मैं बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं 1, बातें बातें एकदम फोकस रहना, इसको मैं बोलता हूं 1 और इसको बोलता हूं 2, ठीक है। तो जरा देखो तो z इक्वल्स टू 1 in 2, z इक्वल्स टू 1 in 2। तो अगर आप सेकंड में z को 1 डालोगे तो देखो ये 1 1 1 कितने टाइम जुड़ गया, देखो तो गिनो, n टाइम्स है, n टर्म्स है, तो 1 1 1 n टाइम्स, है ना। और राइट साइड क्या बन गया, 1 माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा क्यूब अप टू की पावर n माइनस 1। अब देखो यहां से एक यूजफुल चीज निकल के आई कि 1 माइनस एल्फा 1 माइनस एल्फा स्क्वायर 1 माइनस एल्फा क्यूब इज एक्चुअली n। फिर से वही बात, जहां एल्फा आप क्या बोल रहे हो, e की पावर आयटा 2π/n, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। अच्छा जरा z की जगह -1 डालो। अब z की जगह जब -1 डाल रहे हो ना, तो आप चाहो तो 2 में भी डाल सकते हो, आप चाहो तो 1 में भी डाल सकते हो, नहीं समझ आ रहा क्या, है ना। तो चलो 1 में डाल के देखते हैं। तो 1 में डालो, z इक्वल टू -1 in 1, ध्यान दो, तो देखो क्या होगा, क्या हो जाएगा, -1 की पावर n, -1 की पावर n और -1, है ना। और यहां से
-1 और -1 माइनस एल्फा -1 माइनस एल्फा स्क्वायर, है ना, अप टू -1 माइनस एल्फा की पावर n-1 है कि ना। अब देखो यहां से -1 कितनी बार निकला, n बार, बोलो ना, ठीक है। तो -1 अपने पास टोटल यहां निकल रहा है n बार, तो ये क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर n-1 और -1 की पावर n, और बेसिकली ये लिखा हुआ है इंटू टू, बोलो, और 1 प्लस एल्फा स्क्वायर अप टू 1 प्लस एल्फा की पावर n-1, ठीक है। अब देखो इसके यूटिलिटी समझो, जैसे मान लो कहीं अपने को आ रहा है 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, 1 माइनस एल्फा, इसको घेरे में रख लो। ये दोनों चीजें कई बार डायरेक्ट यूज होती है, ठीक है। 1 माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू, बात नहीं, 1 माइनस एल्फा की पावर 6, इसकी वैल्यू, ठीक है ना, जहां एल्फा है e की पावर आइटा 2π/7, क्या हो गया, देखो ना, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर अप टू 1 माइनस एल्फा की पावर n-1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, n, बोलो ना, ठीक है। तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, 7, जहां एल्फा क्या है, e की पावर आइटा 2π/7। अब मान लो ये 6 की जगह 5 पर रुक गया तो 6, और उसके लिए डिपेंड करेगा अल्फा क्या है। जैसे मान लो मैं बोलूं क्या, 1 माइनस एल्फा स्क्वायर, 1 माइनस एल्फा क्यूब, 1 माइनस एल्फा की पावर 4, ये पूछूं जहां अल्फा है e की पावर आइटा 2π/5, क्या होगा, 5। और भूल गए तो तुरंत हम यहां से निकाल लेंगे इस वाले फैक्टराइजेशन से, मेनली अपने पास टूल है फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, अगर हम सारे रूट्स ऑफ इन्फिनिटी को m पावर से रेज करते, याद करो क्यूब रूट को करा था m पावर से रेज, तो वहां दो बातें थी, अगर m 3 का मल्टीपल है तो वो 1 + 1 + 1 हुआ था, यानी कि 3, और अगर m 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0। यहां वही बात होगी, देखो, अगर m n का मल्टीपल है, अगर m n का मल्टीपल है तब तो n, और अगर m n का मल्टीपल नहीं है तो 0, बोलो, लास्ट रो, पकाओ मत। ऐसे ही टफ चीज में मैं एक्स्ट्रा स्ट्रेस में रहता हूं, ऊपर से तुम लोग और स्ट्रेस बढ़ाते हो। चलो अब जैसे देखो, ये देख के क्या फील हुआ, 5th रूट ऑफ यूनिटी, वन ऑफ द 5th रूट ऑफ यूनिटी, पहला वाला। अरे ढंग से बैठो, कुछ दिन के लिए पीछा छूटेगा तुम लोगों से। देखो 5th रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब देखो पहले इसको डाइजेस्ट करो, अगर सारे रूट्स ऑफ इन्फिनिटी को m पावर से रेज कर दिया है और उसको जोड़ रहे हैं, तो m अगर n का मल्टीपल है तो जवाब मिल रहा है n, m अगर n का मल्टीपल नहीं है तो जवाब मिल रहा है 0। तो आप देखो यहां पर इसमें क्या हो रहा है, सारे रूट्स ऑफ इन्फिनिटी है, ठीक है ना, और आपको उसके 20 पावर रेज करके जोड़ दिया है। अब 20 क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो आप इसका जवाब क्या बोलोगे, 5। लेकिन यही कहानी नेक्स्ट 0, क्या बोलोगे, क्यों, क्योंकि 24 5 का मल्टीपल नहीं है तो 0। अब इसमें पता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी पूछ देता है, देखो कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ सकता है कि अल्फा की पावर 18 प्लस अल्फा स्क्वायर की पावर 18 प्लस अल्फा क्यूब की पावर 18 प्लस अल्फा 4 की पावर 18। अब इसको पूछा है ना। अब देखो हम क्या कहते, अगर यहां 1 भी होता तो जवाब क्या होता, 0। तो क्या सोचते हैं इसको कि अगर सब कुछ ठीक होता तो 0 होता, क्या मिसिंग है,
1 की पावर 18 एक्चुअली, तो वो बैलेंस होके क्या आएगा -1 की पावर 18, यानी कि एक्चुअली, ठीक है। अब फास्ट फास्ट आंसर करना। देखो जैसे ही हमने 2k पाई बाई 7 देखा, दिमाग में क्या चमका, 7 थ्रू, है ना, और ऐसा सिग्मा है, तो अपने को क्या सोचना है कि अगर 7 लगातार वैल्यूज है तो काम खत्म। अरे मत डिस्टर्ब कर। अब देखो k 1 से लेकर कहां तक है, 6 तक। गिनती पूरी है कि कम है, कम है। अब मेरी मर्जी, हम बोल दें कि k 0 मिसिंग है, या फिर हम बोल दें कि k 7 मिसिंग है। अच्छा, कायदे से देखो यहां वो अल्फा नहीं लिखा है, उलट पलट है। अल्फा क्या होता है, e की पावर आइटा 2k पाई बाई 7, है ना। तो लेकिन उलट पुलट है, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमने क्या कंक्लूड किया है कि ये अलग अलग जीरो होते हैं। तो किसके साथ आइटा है, किसके साथ प्लस है, किसके साथ माइनस है, ये मैटर ही नहीं कर रहा। मैटर जस्ट क्या कर रहा है कि गिनती कंप्लीट है कि नहीं। तो अब बोलो यहां पर क्या बोलोगे कि अगर सब कुछ ठीक होता तो जवाब होता 0। क्या मिसिंग है, 0 बोल दो या 7, तो चलो 0 ही, तो 0 रख के घटा दो, तो 0 रखोगे तो क्या हो गया, साइन 0 माइनस आइटा कॉस 0, क्या हो गया 1। जैसे इसमें देखो यहां 9 है, ठीक है। अच्छा 2k पाई नहीं होगा, k पाई होता तो फिर, अच्छा अरे सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो अगर यहां 2 कई बार मिस कर देते हैं, जैसे खाली k पाई लिखा तो पता करते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, मतलब 2k होना जरूरी है। अब जैसे देखो यहां पर 2k पाई बाई 9 लिखा है, तो 9th रूट ऑफ इनफिनिटी की बात हो रही है। गिनती कितनी होनी चाहिए, पूरी 9। फिर से देखो यहां कंप्लीट है कि मिसिंग है, मिसिंग है, तो मिसिंग है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, अगर सब कुछ ठीक होता तो 0, है ना। अब 0 बोल दो या 9 बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, तो 0 रख के घटा देते हैं, तो ये क्या हो गया cos 0 और माइनस आइटा साइन 0। बोलो ठीक है। तो ये फिर से नहीं, इस बार -1 आई बात समझ में। अच्छा देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो सिग्मा के अंदर है 3p + 2 और इसके अंदर फिर मल्टीप्लाइड है, मतलब ये पूरी चीजें यूं है, ठीक है ना। 3p + 2 के साथ कुछ और मल्टीप्लाइड है। अब ध्यान दो, अब इसको देखते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां इंटरेस्टिंग क्या है कि इस पर p पावर है, समझ रहे हो मेरी बात, इस पर p पावर है, ठीक है ना। रुको, हाँ ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये q = 1 से लेकर 10 तक बात करने कह रहा है, ठीक है ना। तो एक बार देखो यहां पे क्या है, देखो यहां पे कह रहा है साइन 2q पाई बाई 11 माइनस आइटा कॉस 2q पाई बाई 11 और पूरे पे पावर p है, ठीक है ना। तो पूरे पे पावर p है, तो इसका क्या करें, बोलो। भी अगर देखा जाए, ठीक है, तो इसमें देखो दिमाग लगाते हैं। बात नहीं, पहले अपने पास क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई cos 2q पाई बाई 11 प्लस आइटा साइन 2q पाई बाई 11 ये अल्फा होता है, तो सम जो है वो 0 हो जाता है, बोलो। लेकिन यहां उल्टा लिखा हुआ है ना, उल्टा लिखा हुआ है। क्या, आइटा के साथ कौन है, कॉस है, ठीक है ना, और फिर इधर साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो जैसे ही आप अंदर आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो तो ये हो जाएगा आइटा आइटा क्या हो जाएगा +1, समझ रहे मेरी बात। तो ये क्या बन जाएगा, आइटा साइन 2q पाई बाई 11 और प्लस कॉस 2q पाई बाई 11 और पूरे पे पावर p, तो फिर वही बात होगी। तो ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से क्या लिखा हुआ है,
अल्फा की पावर p, है ना, है ना। और अरे 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 नहीं नहीं नहीं, अरे मैंने यहां थोड़ा गलत लिख लिया है। ये और आसान वाला क्वेश्चन है ना। ये देखो ना, ये आसान वाला क्वेश्चन है, p इसके साथ है, ऐसा है, और इजी हो गया। मतलब इससे जो धोखे से लिखा हुआ था वो और बेटर था। कितने लोग वो बात समझ गए? क्या किया हमने, वहां बना लिया अल्फा, ठीक है ना, और वो फिर सम से टैकल कर दिया। तो बहुत आसान वाली चीज हो गई, सॉरी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको कर लेते हैं। देखो तो ये तो अपना सीधा सीधा टैकल हो रहा है, क्या है 11, मतलब टोटल गिनती कितनी रखनी पड़ेगी 11। अब देखो तो यहां पर अगर सब कुछ ठीक होता तो इसका जवाब क्या होता 0। तो आप देखो पहले हम इसको अलग से सॉल्व करते हैं। q इक्वल्स टू 1 से 10 और साइन 2q पाई बाई 11 माइनस आयटा कॉस, बात नहीं 2q पाई बाई 11 की पावर p। सॉरी, अभी केवल उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर तो ले जाके रख देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या बोलेंगे, अगर सब कुछ ठीक होता तो ये 0 होता, मत कर, अगर सब कुछ ठीक होता तो ये 0 होता। मिसिंग क्या है, q 0 बोल दो या 11, तो -0 और माइनस आयटा, मतलब बेसिकली साइन 0 माइनस आयटा कॉस 0, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया आयटा, ठीक है। अब आयटा हो गया तो अब अपना जो ये एक्सप्रेशन है e, ये क्या लिखा हुआ है, p इक्वल्स टू 1 से 32 3p + 2। अब एक जरूरी बात सुनना, और ये है आयटा की पार p। अब ये आपको AGP फील हो रहा है, ठीक है ना, बहुत पुरानी बात है ना। तो अब लेकिन सुनो, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी सीरीज को सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार मत सोचो, क्योंकि आयटा हो या ओमेगा हो, उनके पावर के सिंप्लीफाई होने की टेंडेंसी है। ओमेगा का कोई भी पावर किस में बदल जाता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। आयटा का कोई भी पावर आयटा माइनस आयटा 1 -1। तो देखो आपको इसको बेटर तरीका क्या होगा बिना AGP के करना। अब इसको ओपन करके देखो, तो ओपन करके देखो तो क्या होगा, पहला टर्म आया 5 आयटा, फिर अगला आया 8 आयटा स्क्वायर, बोलो 8 आयटा स्क्वायर मतलब -8 प्लस 11 आयटा माइनस, हर बार 3 बढ़ा दो, 5 3 8 3 11 प्लस 40, बोलो नहीं माइनस, ठीक है ना, समझ रहे हो क्या क्या हो गया। पहले हमने आयटा रखा, फिर आयटा स्क्वायर हो गया तो -1, नहीं यहां उल्टा कर दिया है, -11 आयटा प्लस 40, ठीक है। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये पैटर्न रिपीट होगा हर 4 पे। कितने लोग बात समझ चुके हैं? तो आप इसको सोच लो तो हर ब्रैकेट उतना ही आएगा, कोई डिफरेंस तो फिक्स है ना। तो क्या होगा जरा सोचो तो, 14 - 8 कितना हो गया 6 और -6 आयटा। हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 का सेट यहां कितना बन रहा है 8, तो 8 टाइम्स, ठीक है ना। तो हम क्या बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे 8 इंटू, ठीक है ना। पांच मिनट पेशेंस रखो, ठीक है, क्योंकि फिर होमवर्क करना है ना, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखो अब जैसे नेक्स्ट है, अल्फा है e की पावर आयटा 2π/7, मतलब 7th रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा है e की पावर आयटा 2π/3, मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये अपने से पूछा। अब जैसे ही आपको ये प्रोडक्ट आया, तुरंत उस आइडेंटिटी का थॉट आना चाहिए, वो जो 1 और 2 लिखा है। अब यहां क्या करेंगे देखो, तो हम यहां कह सकते हैं कि z की पावर 7 - 1 इक्वल्स टू z - 1 z - अल्फा स्क्वायर अप टू
z माइनस एल्फा की पावर 6। अब गौर करो, वो क्या कह रहा है, z को रख दो ओमेगा। तो जैसे ही बोथ साइड ओमेगा रखोगे तो ओमेगा की पावर 7 माइनस 1 इक्वल्स टू ओमेगा माइनस 1 ओमेगा माइनस एल्फा अप टू, है कि नहीं। तो अब अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट इज एक्चुअली ओमेगा की पावर 7 माइनस 1 और ओमेगा की पावर 7 तो एक्चुअली ओमेगा सिंप्लीफाई होके 1। देखो एकदम सिंपल। जैसे देखो ये क्वेश्चन, जैसे अल्फा ई की पावर आया था 2π/7 और आपसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछ दिया। अरे मत डिस्टर्ब करो, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछ दिया, ठीक है ना। तो आपको पहले भी मैं ये बात बोल चुका हूं, कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पूछे तो आपको उस फंडे पे जाना चाहिए कि हम z प्लस z बार को क्या लिखते हैं, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं ना, ठीक है। तो आप सोचो ये जो e है विच इज रियल पार्ट ऑफ एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब, ठीक है। अब आप इसको, अच्छा चाहो तो आप पता है सबका रियल पार्ट लिख दो, कॉस की सीरीज बनेगी, तो आप इसको ट्रिगो से भी कर सकते हो। कितने लोग समझ पा रहे हैं। बाकी इसको डायरेक्ट करते हैं। देखो अब मैंने यहां पर हाफ करके और 2 टाइम्स कर दिया। अब 2 रियल पार्ट को आप क्या लिखोगे, z प्लस z बार, तो एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा क्यूब। अब बोलो एल्फा का बार कौन, अभी उतना सिखाया था यार। एल्फा का बार एल्फा 6, एल्फा स्क्वायर का बार एल्फा 5, एल्फा क्यूब का बार, ठीक है। तो एल्फा बार z प्लस z बार, चलो मैं लिख देता हूं एल्फा बार प्लस एल्फा स्क्वायर बार प्लस, अब ये क्या हो गया देखो, हाफ एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा 6 एल्फा 5 एल्फा 4। अब देखो अगर 1 भी होता तो जवाब क्या होता, 0। तो 0, लेकिन मिसिंग कौन है, 1। व्हाट इज द आंसर। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। ये फोकस, वंस अगेन साइलेंस साइलेंस। ये देख के कौन सा रूट ऑफ इन्फिनिटी, 7। आपको क्या कह रहा है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स दिस एंड दिस, ठीक है। अब क्या आप चाह रहे हो, सम मिल जाए और प्रोडक्ट मिल जाए। तो सम तो अभी जस्ट डील किया, एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर प्लस एल्फा की पावर 4 एल्फा क्यूब प्लस एल्फा की पावर 5 प्लस क्या हो गया, 0 माइनस 1। अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, केयरफुली देखना। रुको ना, अब यहां बारी बारी से बिठा दो। तो क्या आएगा, एल्फा की पावर 4 प्लस एल्फा 6 प्लस एल्फा 7 एल्फा 5 प्लस एल्फा 7 प्लस एल्फा 8 एल्फा 7 एल्फा 9 एल्फा 10। अब देखो एल्फा की पावर 4 एल्फा की पावर 6 एल्फा 7 हो गया 1, 7 पावर हो जाएगा 1, हो जाएगा ना। 7 पावर हो गया 1, 5 रहने दो, फिर 7 पावर हो गया 1, 8 पावर क्या बन जाएगा, अल्फा। अगर 7 हो गया 1 तो अल्फा 8 क्या हो गया, अल्फा। फिर 7 हो गया 1, फिर परफेक्ट। अब देखो तो 1 है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा क्यूब है, अल्फा की पावर 4 है, अल्फा की पावर 5 है, अल्फा की पावर 6 है, और उसके साथ 2 है। तो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर 6 और उसके साथ 2। तो व्हाट विल बी द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस, चलो आज के लिए